मेरी पुरानी वीडियो की क्लिप्स लगाऊंगी तो आपको नजर आएगा मैंने कई बार अपने बाल कटवाए हैं एंड मेरे बाल यहाँ तक मैंने छोटे करा लिए थे। मेरी यूट्यूब की जर्नी में मेरे बालों को ग्रो होता हुआ देख सकते हो मेरे व्लॉग्स में या मेरी प्रीवियस हेयर केयर की वीडियो में। एंड इस बीच बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस मेरी बॉडी में भी आए, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरा भी सिवियर हेयर फॉल कई बार हुआ। एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लगभग 90% लोगों का हेयर फॉल सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है एंड इसका सोल्यूशन फ्री में सबको मिलता है, पर लोग लेना भूल जाते हैं। अलग से शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर या मेडिसिन या डॉक्टर के पास जाना, हेयर ट्रांसप्लांट कराना, ये सब कुछ कराने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस एक बात पे ध्यान दे दिया तो। अगर सिवियर हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ करना है, मेरी तरह अपने बालों को लंबा, घना, मोटा करना है, डेंसिटी बढ़ानी है, बालों की ग्रोथ को 3-4 गुना ज्यादा बढ़ाना है, तो ये वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं वी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। कई लोगों के सवाल होते हैं कि बार बार हेयर केयर के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो, कितनी वीडियोस लेके आओगे। देखो, मेरे को कोई एक अकेला तो देखता नहीं है, देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब हर लोग की रिक्वायरमेंट अलग होती है एंड कुछ नेचुरल चीजें किसी के ऊपर सूट करती हैं, कुछ चीजें मेरे ऊपर भी सूट नहीं करती। खैर, मेरे ऊपर जो सूट नहीं करता वो तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझ पे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं रेकमेंड करती हूँ। जब हम खाना खाते हैं ना तो एक ही तरह का खाना खाते हैं क्या? रोज चावल 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 या रोज दाल दाल दाल? नहीं ना, कॉम्बिनेशन रहता है ना, दाल चावल रहती है, रोटी होता है, सैलेड भी खाते हैं। दिन भर में हम अलग अलग डाइट लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। सिमिलरली बालों को भी हर प्रकार का न्यूट्रिशन देने के लिए अलग अलग रेमेडी ट्राई करनी चाहिए। एक रेमेडी से असर होगा, हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें भी तो आपके बालों को मिलनी चाहिए ना, ताकि बालों की उम्र ज्यादा रहे, बाल शहीद ना हो, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये सारे DIY ट्रिक्स मैं भी फॉलो करती हूँ और आपके लिए भी रेकमेंड करती हूँ। अब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि 90% लोगों को पता नहीं होता है कि एक चीज की कमी की वजह से उनके हेयर फॉल होते हैं बहुत ज्यादा, और उस चीज का पता लगाने की बजाय हम तरह तरह की रेमेडीज बालों में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बालों को नरिशमेंट आपको अंदर से भी देना है और बाहर से भी देना है। सिर्फ बाहर से ही कुछ लगा करके आपके बाल स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे, लेकिन बाहर से एक चीज आप दे सकते हो जो कि फ्री की है और जिसकी कमी से हेयर फॉल होता है, एंड मैं बात कर रही हूँ विटामिन D3। और हम सबको पता है कि विटामिन D हमें धूप से मिलता है, सूरज की रोशनी से। आजकल हम हाईटेक के जमाने में रहते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, घर से बाहर निकलना होता नहीं है। मैं खुद भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, काम ही ऐसा है कि घर के अंदर ही करना है। सो हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि हमें धूप की रोशनी नहीं मिल पाती है। हमारे बालों के लिए धूप की रोशनी, हमारी बॉडी के लिए धूप की रोशनी काफी जरूरी होती है, बट क्योंकि हम धूप में जाते नहीं, धूप मिलता नहीं है, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, जिससे हेयर फॉल होता है। फिर तरह तरह के तेल, शैम्पू, कंडीशनर आप बालों में लगाते हो, पर जब डेफिशिएंसी विटामिन D3 की है तो फिर एक्सटर्नल कुछ लगाने से तो नहीं फायदा होगा ना। तो आपको 2 चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो आप अपना चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट करा लीजिए कि विटामिन D3 आप में कितना है। वैसे आइडियली टेस्ट रिपोर्ट में 30 to 100 नॉर्मल बताता है, लेकिन अगर आप बालों की ग्रोथ बूस्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि 80 to 90 लेवल आए आपका, क्योंकि ये बेस्ट होता है फॉर हेयर ग्रोथ। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है विटामिन D3 बाय एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, लेकिन कड़कती धूप में जाने से तो चेहरा झुलस जाता है, टैनिंग हो जाती है, और इसके लिए तो मैं मना करती हूँ। टेंशन मत लो, सुबह की जो अर्ली धूप होती है एंड शाम की जो इवनिंग की धूप होती है वो हमारे लिए बेस्ट है। उस टाइम आप बैठो और लगता है कि चेहरे पे टैनिंग हो जाएगी तो आप फेस को कवर करके बैठो, आपकी बॉडी, हेयर, लेग्स पे धूप लगेगा तो भी आपकी बॉडी को विटामिन D मिल जाएगा। तो प्लीज इसकी कमी का जांच जरूर कराएं। प्लस अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो भी आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होगा। वैसे अधिकतर आयरन की डेफिशिएंसी महिलाओं में ज्यादा होती है और इसीलिए महिलाओं के बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं, स्पेशली यहाँ से टूटना स्टार्ट होते हैं। हमारे ये वाले बाल और ये वाले बाल नहीं टूटते, नहीं जाते हैं, ये मोस्टली रहते हैं। गंजापन आना हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। सो अगर ये सारी डेफिशिएंसी होगी तो आप देखोगे गुच्छे के गुच्छे बहुत सारे बाल, 100 से भी ज्यादा बाल एक एक दिन में निकल रहे हैं, तो वो आप सिवियर हेयर फॉल के कैटेगरी में आ जाते हो। तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो आयरन का भी आप एक बार लेवल टेस्ट करा लीजिए। खान पान में थोड़ा चेंजेस लाइए, होम कुक्ड फूड खाइए, जंक्ड, फ्राइड, प्रोसेस्ड, पैकेट फूड को अवॉइड कीजिए। एंड मैं तो रेकमेंड करूंगी, जब भी मैं खाती हूँ दाल, चावल, सब्जी, तो उसमें नींबू अलग से डाल देती हूँ। पता है, नींबू के अंदर विटामिन C होता है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ एंड स्किन के लिए भी बेटर रहेगा। साथ ही साथ सैलेड खाइए, पानी बराबर पिए। हम अक्सर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं पानी पीना, तो आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पानी सही पिया कीजिए। साथ ही साथ मैं जो हेयर केयर टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जैसे किस तरीके से बालों में कंघी करना है, कैसे शैम्पू लगाना है, बहुत सारे DIY टॉनिक, हेयर ग्रोथ सीरम, कंडीशनर, शैम्पू, ऐसी हजारों चीजें मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं। आपको जो कन्वीनियंट
कन्वीनियंट लगता है यार, अपने हिसाब से देख करके लगा लो, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल से आपके बाल खराब हो जाएंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये डॉक्टर्स तेल के पीछे क्यों पड़ रहे थे। मैं डॉक्टर की सारी बातें मानती हूँ, लेकिन इस बात से मैं कोई सरोकार नहीं रखती कि यार तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोग लगाते आए हैं। मैंने खुद देखा है तेल लगाने से कितना बेनिफिट मिलता है स्किन, हेयर, बॉडी को। वो कहते हैं वैक्स लगा लो पर तेल मत लगाओ। पता नहीं, मैं तो लगाती हूँ यार। आप लोग बताना, तेल लगाने से, स्पेशली तेल के अंदर अगर प्याज का रस निचोड़ करके लगा देते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल एकदम से स्टॉप हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं आपके साथ हेयर केयर, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम शेयर करती हूँ, वो आप टाइम टू टाइम बालों की क्वालिटी के हिसाब से आप लगाते रहिए। आज मैं आपके साथ एक और बेहतरीन DIY लेकर के आई हूँ। ये वाला ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये करने के बाद। देखने में ये DIY थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि ये ब्लड सा क्या लगा लिया अपने फेस एंड हेयर में, ये क्या है, घर वाले चौंक जाएंगे क्या कर रहे हो, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ज्यादा कुछ नहीं, बीटरूट का इस्तेमाल किया है। बीटरूट आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बीटरूट के अंदर भर भर के मिनरल्स हैं, सच एज पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक। ये सारी चीजें स्किन एंड हेयर के लिए बेस्ट होती हैं। एंड बीटरूट के इस्तेमाल से, मतलब खा करके भी और लगा करके भी, ये करने से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, सिल्की स्मूथ हो जाते हैं, डैंड्रफ दूर जाते हैं, बालों को ये नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, हल्का सा टिंट आ जाता है आपके बालों में, बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल होते हैं, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं। जब ये DIY बनाएं तो आप फेस एंड हेयर दोनों में आराम से लगा सकते हैं। सो इस DIY को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बीटरूट चुकंदर, उसको आप कद्दूकस कर दीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, विटामिन E एंड थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, फेंट दीजिए, अच्छे से ये कंबाइन हो जाना चाहिए। अब किसी भी स्प्रे बॉटल में, टोनर बॉटल में या नॉर्मल कॉटन में आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक बॉटल के अंदर डाल दिया है। अब इसको आप अपने मांग निकालिए, चौड़ी जहाँ आपको मांग है, या बॉल्ड पैचेस हैं, या डैंड्रफ है, बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो बस वहां आप लगा लीजिए एंड अच्छे से आप लगाइए। मैंने तो पूरा उड़ेल दिया था लिटरली। आप अपने हेयर को भी डिप कर सकते हैं इसके अंदर। एक भिगोने में एक DIY को डाल करके डिप कर दीजिए अपने बालों को। एंड जब आपको लगे कि अच्छी तरीके से जड़ों में लग चुका है, बालों की लेंथ में लग चुका है, तब आप आधा घंटा, 1 घंटा थोड़ा इंतजार करें। इस DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक को आपके स्कैल्प में जज्ब होने दीजिए, शाफ्ट में पेनिट्रेट होने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसका मैजिक अपने आप वर्क करेगा। आपको बस वेट करना है, ये अपने आप काम करता रहेगा। आप चाहो तो शार कैप अपने बालों में लगा करके छोड़ सकते हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करता रहे। अब आधे 1 घंटे बाद आप जैसे नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू करेंगे। शैम्पू को वैसे तो पानी में डाइल्यूट करते हैं, बट आप चाहें तो शैम्पू को इस टॉनिक के अंदर भी डाइल्यूट कर सकते हैं। बस आप शैम्पू करना, उसके बाद जो भी आपका हेयर केयर रूटीन है, अगर कंडीशनर लगाते हैं वो लगाइए, सीरम लगाते हैं वो लगाइए, बालों को सूखने दीजिए। उसके बाद देखिए बाल बहुत सॉफ्ट, मैनेजेबल, सिल्की, शाइनी, डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं। एंड मैंने इसको अपने फेस के ऊपर भी लगाया था। फेस के ऊपर भी इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलता है इस रेमेडी को यूज करने के बाद। तो जब भी आप हेयर वॉश करें, हेयर वॉश करने के कुछ टाइम पहले आप इस DIY को ट्राई करें। हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा एंड कोई हेयर फॉल नहीं होगा। बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। एक बार ट्राई जरूर करें। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, लगता है हेल्पफुल रही है वीडियो, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलता है एंड आपके कमेंट से हमारी एनर्जी और बूस्ट हो जाती है। सो गाइस, थोड़ा सा समय निकालिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन हेयर केयर, मेकअप, ब्यूटी, फैशन की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।